सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज हम बनाने वाले हैं घी, जो है घंटों का काम, लेकिन आज हम घंटों का काम मिनटों में निपटाने वाले हैं। और चलिए देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मलाई से घी बनाने वाले हैं। तो मलाई ली है मैंने 1 kg के करीब आपकी ये मलाई है, 1 किलो के करीब। उसमें मैंने एक आधा नींबू का रस इसमें पानी में मिला करके और 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और इसको थोड़ा सा आप चाहे तो हाथ से, रई से, या फिर जो हाथ वाली रई आती है ना, उससे भी आप फेंक सकते हैं। मैंने इससे कर लिया था इलेक्ट्रिक बीटर से, क्योंकि ये और भी जल्दी हो जाता है। 1-2 बार बस घुमाना है और हो जाता है। मलाई को हमेशा आपको स्टोर करना है डीप फ्रीज़र में, जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं। और मलाई चलाने से 1 घंटा पहले आप निकाल करके रख दीजिए, और सही 1 घंटे के बाद, आधा घंटे से 1 घंटे आप मलाई को बाहर रखिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तभी आप उसे इस तरीके से किसी रई से या हाथ से भी आप फेंकेंगे तो आपका घी मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मक्खन बनाना है तो आप इसे पानी में अच्छे से धो लीजिए, तो आप इसे मक्खन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका घी बनाकर भी रख सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए। मैं आज इसका घी बनाने वाली हूँ। तो एकदम सिंपल, और मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको मैं बड़ा चढ़ा के बताने वाली हूँ। एकदम सिंपल सा तरीका आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो वही मैंने सादा मलाई निकाला, और मलाई के बाद में उसमें मैंने आधा नींबू डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और जो हमारा इसमें दूध रह जाएगा, उसमें से आप अच्छे से पूरा घी अलग कर लीजिए। दूसरा, देखिए, ये मैंने घी बनाने के लिए इस पे धो करके अच्छे से इसको रख दिया है कुकर में। कुकर में बनाने का ये है कि कुकर में एक तो आपका जलेगा नहीं, दूसरा जल्दी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुकर का लीड निकाला और सीटी अलग कर दी है। और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम इसको ढक करके पका लेंगे, और जैसे ही उबाल आएगा हम इसे हटा देंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा जल्दी बन जाए इसलिए मैंने यूज़ किया है। और कुकर का यूज़ इसलिए किया है कि इसका तला बहुत भारी होता है, तो आपका घी महकेगा नहीं, जलेगा नहीं। और इसको जब इसमें एक उबाल आएगा तो आपको लगातार इस तरीके से चलाना पड़ेगा, जिससे कि तले में ना लगे और आसानी से आपका बर्तन घी वाला साफ़ हो जाए। अगर आप घी बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बर्तन इतना गंदा हो जाता है कि वो साफ़ ही नहीं होता है, मुश्किल से साफ़ कर पाते हैं घी वाला बर्तन। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो नॉर्मल बर्तन की तरह आपका वो साफ़ हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो टिप होती हैं ना, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अभी आप देख पा रहे हैं उबाल अच्छे से आ रहा है, तो इस टाइम घी हमारा नहीं निकलेगा। पहले जो झाग से रहते हैं ना, जब तक वो झाग जो है ख़त्म नहीं होते तब तक हमारा घी निकलने का खतरा बना ही रहता है। इसलिए उसको हमें छोड़ना नहीं है शुरू में। छोड़ना तो अभी भी नहीं है, क्योंकि घी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में आपका घी बनकर तैयार हो जाता है, जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है। तो घी बनाने में ज़्यादा झंझट वाला काम आपको नहीं करना है। आप चाहें तो इसे जमा कर के भी कर सकते हैं, या फिर ये बिना जमाए एक सिंपल तरीका है। अगर आप जमा कर के करेंगे, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा घी इस तरीके से निकल आता है। और जो हमारा अभी दूध रह गया है जिसमें हमने नींबू डाला था, तो उसमें ऑलरेडी नींबू पड़ा हुआ है ना। चाहे तो आप उसे विनीगर डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं। उससे क्या कीजिए, आप उस दूध को साइड में रख दीजिए, दूसरी गैस चूल्हा जला करके। और उसको जब उबाल आ जाए तब थोड़ा सा चला देना, और नीचे लगना नहीं चाहिए, उसको बीच बीच में चलाते रहना किसी चमचे से या चम्मच से या करछी से। और उसमें से आप पनीर बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल पनीर बनाते हैं वैसे ही उसमें पनीर बनेगा आपका। और जब वो दूध फटने लगेगा तो पनीर अलग हो जाएगा, और उसमें से जो वेस्ट पानी का पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो आप उसमें से पनीर भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि मैंने निकाला नहीं है इस टाइम पे, मैंने सिर्फ आपको बताया है। तो आप इस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं, और चाहे तो उसको ऐसे ही आप, बिछन लग गया है
तो उसे आप जमा तो नहीं सकते हैं, वो वेस्ट जाएगा आपका। अगर आप चाहें तो उसमें से पनीर निकाल सकते हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने निकाला नहीं है, उसे फेंक दिया है ऐसे ही। आप चाहें तो ज़रूर पनीर निकालना, मैं उसमें से वैसे पनीर निकालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं निकाला है। और ये हमारा घी बनके तैयार हो गया है बातों ही बातों में। और ये देख सकते हैं आप, ये जो नीचे है, जो हमारा इसमें जो वेस्ट पार्ट होता है थोड़ा बहुत, वो नीचे चला जाता है, तले में बैठ जाता है, तभी आपका घी पानी की तरह दिखने लगता है। घी में जब ये जो है ना एकदम ऐसे सुनहरा सा होना शुरू ही होगा, हल्का येलो डार्क हो जाएगा ये जो वेस्ट पार्ट है, तभी आप इसे बंद कर दें घी को, नहीं तो जलने की स्मेल आने लगती है, जलने की बदबू आने लगती है, तो घी बिल्कुल महकता है गंदा वाला। और अगर इस तरीके से बनाएंगे तो खुशबू वाली महक आपको मिलेगी। और ये ना सोचिए कि इसमें नींबू डाला है, तो नींबू डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा गर्म हो चुका है। और नींबू हमने सिर्फ उसके लिए पनीर बना रहे हैं तो आप नींबू डालिए, नहीं तो आप बिना नींबू के भी अगर आप बनाएंगे मलाई से घी तो बन जाता है। अगर आपको पनीर बनाना है उसमें से तो नींबू या विनीगर डालिए मलाई में। ठीक है ना, आपको उसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।